आज के लेक्चर में हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल से जानेंगे और डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है बेटा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अ पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज का मतलब होता है, क्योंकि दो ओवरीज होती हैं इसलिए हम बोलते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, विच प्रोड्यूस एग या फिर हम ओवा बोल सकते हैं, एंड सेक्रेट फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी आ जाती है जो कि पेयर में होती है। और ओवरी क्या करती है कि बेटा यहाँ ओवरी क्या करती है, एग या जिसे हम लोग ओवा बोलते हैं उनको रिलीज करती है। साथ ही साथ ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स भी रिलीज करती है, जो कि फीमेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों हार्मोन्स का। ठीक है, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, इसमें आ जाता है, एक तो बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, उसमें होता क्या है, सबसे पहला पार्ट होता है लेबिया मैजोरा। लेबिया मैजोरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वजाइनल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टू फोल्ड्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तो यहाँ पर दो फोल्ड आपको दिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मैजोरा। क्या होता है, टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग बाउंडिंग ऑफ वल्वा, यानी दो लार्ज फोल्ड होते हैं जो वल्वा के चारों ओर वल्वा को बाउंडिंग करते हैं। एंड फॉर्म स्किन, ये बनने किसके होते हैं, तो ये स्किन से मिलकर बने होते हैं, फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं इसमें, है ना। अगर हम लेबिया मैजोरा की बात करते हैं तो इसमें फाइब्रस टिश्यू होता है और फैट होता है। ठीक है, तो समझ गए होगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो पार्ट होता है जो विजिबल होता है। ठीक है, जिसमें लेबिया मैजोरा आ जाता है, दो स्किन के फोल्ड होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, वल्वा को प्रोटेक्ट करते हैं या वल्वा को बाउंड करके रखते हैं। और ये स्किन के बने होते हैं, साथ ही साथ फाइब्रस टिश्यू और फैट से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है लेबिया माइनोरा। अब देखो लेबिया मैजोरा बाहर का ये वाला जो पार्ट हो गया, उसके अंदर का जो पार्ट होता है ना, अगर हम बात करते हैं, ये अगर है हमारी क्या लेबिया मैजोरा, तो उसके अंदर भी एक फोल्डिंग होगी जिसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। दीज आर इनर फोल्ड्स ऑफ स्किन। इनर मतलब ये अंदर, लेबिया मैजोरा के अंदर दो स्किन के फोल्ड होंगे, उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा, है ना। ये क्या होता है, दीज आर इनर फोल्ड्स ऑफ स्किन, ये भी इनर फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं, लोकेटेड विद इन द लेबिया मैजोरा, लेबिया मैजोरा के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये यहाँ इनके अगर हम कलर की बात करें तो ये पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, और ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लेबिया मैजोरा के। यहाँ पर लेबिया जो मैजोरा होता है, उस लेबिया मैजोरा के यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती हैं, जो इंटरकोर्स के दौरान क्या करते हैं, एक वाइट कलर का लिक्विड का सेक्रीजन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे हम क्लाइटोरिस की बात करते हैं, तो बेटा क्लाइटोरिस यहाँ पर एक इस तरीके से एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं। इट कंटेन्स 8000 प्लस नर्व एंडिंग। भाई देखो, जो क्लाइटोरिस होता है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और यहाँ पर 8000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, इट प्रोवाइड सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सेक्सुअल जो प्लेजर होता है वो प्रोवाइड करता है इंटरकोर्स के टाइम पे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब हम बात करेंगे इंटरनल जेनिटिलिया। तो इंटरनल जेनिटिलिया की बात करते हैं तो इसमें सबसे नंबर 1 पे वजाइना आ जाता है। वजाइना होता है क्या, इट इज़ द पास वे ऑफ द स्पर्म टू इंटर यूट्रस, अ कैनल फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड टू एग्जिट। देखो, वजाइना एक वो पासवे होता है, वो रास्ता होता है जो जब भी इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म ऊपर की ओर जाते हैं, यानी स्पर्म ऊपर की ओर जाते हैं किससे, वजाइना के थ्रू, कहाँ, यूट्रस में इंटर करते हैं। वजाइना वो पार्ट होता है जहाँ से ये एक कैनॉल के तरीके से होता है। भाई कैनॉल का मतलब एक पाइप टाइप का होता है, कैनॉल टाइप का होता है, जहाँ से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल एग्जिट होता है। साथ ही साथ
वजाइना क्या करता है कि ये चाइल्ड बर्थ में, यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो यहीं से होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सर्विक्स की बात करते हैं तो इट इज़ द लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। भाई देखो, अगर हम डायग्राम से समझे, देखो ये वजाइना है, यहाँ पर समझिए ये वजाइना है, तो वजाइना से अगर हम बात करते हैं, देखो वजाइना समझ लो, यहाँ से स्पर्म ऊपर की ओर जाते हैं यूट्रस की ओर, ठीक, और यहीं से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो भी बाहर एग्जिट होता है। किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो वो भी वजाइना के थ्रू होता है, ठीक। उसके बाद में वजाइना के ठीक ऊपर यहाँ का जो पार्ट होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये सर्विक्स पार्ट होता है, यानी इसके ऊपर का थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो सर्विक्स पार्ट होता है। सर्विक्स पार्ट की बात करते हैं तो इट इज़ द नैरो, लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड द कनेक्ट टू यूट्रस टू वजाइना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से आप देखेंगे, है ना, इससे ऊपर का जो पार्ट, ठीक है, वो यानी यूट्रस और वजाइना के बीच का जो पार्ट होता है ये सर्विक्स पार्ट होता है, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब देखो, यूट्रस यानी वॉम्ब, जिसे यूट्रस की बात करते हैं, इसको हम लोग वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक होलो मस्कुलर एंड पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, यूट्रस है, जो कि क्या होता है, ये एक होलो और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम बात करें शेप की तो ये पियर शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ट्रैवल्स टू यूट्रस एंड इम्प्लांट द एंडोमेट्रियम, है ना। देखो अब मैं बता रहा हूँ, इनर लाइनिंग, देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद में ये कहाँ जाता है, ये जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक। जैसे स्पर्म और ओवम मिले, और स्पर्म और ओवम जब बेटा मिल जाते हैं तो वहाँ पर जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है, ठीक है। यूट्रस में देखा होगा, यूट्रस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो एंडोमेट्रियम, ये वाला पार्ट मायोमेट्रियम, और ये वाला पार्ट पेरीमेट्रियम होता है। तो जब जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई जाइगोट गया, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग गया, ठीक, तो ये फर्टिलाइज्ड एग क्या करता है कि यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, मतलब ये एंडोमेट्रियम से टच हो जाता है, और टच होने के बाद में यही एंडोमेट्रियम इसे न्यूरिशमेंट करती है, यानी इसको जितना भी पोषण वगैरह चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और यहीं से क्या होता है, यूट्रस, हाँ, और यहीं पे क्या होता है कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग द लेबर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट द पुश द बेबी आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, अगर यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग नहीं जाता है, यानी यहाँ पर जाइगोट नहीं पहुँचता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम दिख रही है, है ना, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम ये वाली जो दिख रही है, ये एंडोमेट्रियम अगर यहाँ पर जाइगोट नहीं पहुँचता, यानी फर्टिलाइज्ड एग नहीं पहुँचता, तो ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, टूट जाती है, और फिर ये ब्लड के साथ में बाहर निकल जाती है, जिससे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यहीं से आता है, जब ये एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, टूट जाती है, जब फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट इसके पास नहीं पहुंच पाता है तब, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग पहुंच जाता है तो फिर क्या करता है, फिर यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग इस एंडोमेट्रियम से आके कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, और यहीं से फिर बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहीं पर बात करते हैं, यूट्रस हेल्प करता है जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो यूट्रस यहाँ से उसको पुश करता है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। तो ये फंक्शन था हमारा यूट्रस का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बेटा बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना। द प्राइमरी फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। देखो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, जैसे जब भी इंटरकोर्स हुआ तो यहाँ से स्पर्म जा रहे हैं, ये बहुत सारे स्पर्म इधर से जाएंगे, ठीक है,
ये बहुत से स्पर्म ऐसे जाएंगे और यहाँ इस ओवरी से क्या निकलता है, फीमेल्स में एग निकलता है, इधर से एग आता है, तो इधर से स्पर्म आएंगे और इधर से क्या आएंगे, एग आएंगे, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यानी हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो ओवरी में होती है और यही ओवरी में पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सॉरी, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो फैलोपियन ट्यूब में होगी। ठीक, फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो इनफैंडिबुलर, मेडुला और इस्थमस, 3 पार्ट में फैलोपियन ट्यूब को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो समझ गया फैलोपियन ट्यूब क्या करती है कि ओवरी से एग लेके जाएगी और इधर क्या होता है, वजाइनल से होता है वो यूट्रस होते हुए स्पर्म आता है और ये दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं और फर्टिलाइज्ड होने के बाद में जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट बनने की पूरी प्रोसेस जब तक 16 सेल का एक स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, ये पूरी की पूरी कहाँ चलती है, ये फैलोपियन ट्यूब में चलती है। ऑकर्स, आगे हम बात करेंगे, यूजुअली ऑकर्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म यूजुअली ऑकर्स इन एम्पुला वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। देखो जो एम्पुला होता है वो फैलोपियन ट्यूब का बहुत ही ज़्यादा सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है और यहीं पर पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी, डायग्राम में भी बता दिया कि ये वजाइना होता है। ठीक है, ये सर्विक्स पार्ट होता है, यानी वजाइना और यूट्रस के बीच का जो पार्ट होगा वो सर्विक्स होगा। यूट्रस आप समझ चुके हो क्या होता है, ओवरी जो एग रिलीज करती हैं, है ना, और फैलोपियन ट्यूब जानते हो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फैलोपियन ट्यूब ओवरी से एग लेती है और स्पर्म जो आते हैं उनसे फर्टिलाइज होकर के इस वाले एम्पुला पार्ट में पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे जाइगोट बनता है। फिर आगे की प्रोसेस होती है, फिर ये कहाँ चला जाता है, यूट्रस में जाता है, फिर जहाँ पर एंडोमेट्रियम से ये कनेक्ट हो जाते हैं या इम्प्लांट जिसे बोलते हैं हो जाता है। और अगर एंडोमेट्रियम से इम्प्लांट नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ों को मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।